वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसा कि हमने आपसे शेयर किया कि आज मुफ्ती आमिर मोहम्मदी भाई हमारे साथ मौजूद हैं और जुम्मे के रोज़ हम ये सेगमेंट करेंगे जिसमें आपसे आपके दीन से शरीयत से जुड़े हुए जो सवालात हैं उनको हम अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले जी ये सवाल हमारे पास ऑनलाइन आए हैं। आप मेरे सोशल मीडिया पे यानी सिद्रा इकबाल पेज पे जाके सवालात मुझे भेज सकते हैं। इस क्लिप के आगे भी आप अपने कॉमेंट्स में सवालात भेज सकते हैं। दैट आई विल ट्राई एंड टेक अप नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइन पर मौजूद होने के लिए। आज जुम्मे की मुनासबत से कुछ सवालात हैं और इनमें ज़्यादातर जो मुझे थीम नज़र आ रही है वो कब्रिस्तान के हवाले से। मुझे ये बताइए कि जुम्मे के दिन वालिदैन की कब्र पे जाना और फातिहा ख्वानी करना इसकी फजीलत कितनी है? बहन बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कब्रिस्तान जाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत भी जारी फरमाई है और इसका जो मकसद है वो ये है कि ज़ियारत क़ुबूर से इंसान को अपने इस्तिक़ाम का ख्याल ज़हन में आता है और इसी तरह इबरत होती है इंसान को कि दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है, इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। जुम्मे के दिन ख़ासतौर पर असर की नमाज के बाद कब्रिस्तान जाना या अपने वालिदैन की कब्रों पर जाना जो पहुँच चुके हैं, इसकी फजीलत बहुत सी अहादीस में आई तो है, लेकिन मुहद्दिस शहीर हज़रत अल्लामा मुल्ला अली हनफी रहमतुल्लाह अलैह ने उन तमाम रिवायात को सेहत की वजह से ज़ईफ़ करार दिया है। ताहम कसरत तुरुक़ से इतनी सारी रिवायात का जमा होना इस्तेहबाब पर महमूल करता है। तो कब्रिस्तान इस मकसद के लिए जाना कि इबरत की का सामान हो, अपने बुजुर्गों की उन खबरों को तरोताज़ा किया जाए, एक अच्छी बात है और इसका कदर एहतराम होना चाहिए। सही। आमिर भाई एक और सवाल इसमें आता है कि अक्सर लोग जब रुख करते हैं कब्रिस्तान का, अपने प्यारों की कब्रों पे जाते हैं तो वहाँ पे अगरबत्ती या फिर दिए जलाए जाते हैं। क्या इसकी मुमानियत है? क्या ऐसा करना सही है? दुरुस्त नहीं है क्योंकि कब्र पर आग रखने की मुमानियत की गई है और उलमा ने इसकी जुज़वी इजाज़त दी है। उन्होंने भी कहा है कि वहाँ आने वाले लोगों को सहूलत पहुँचाने के लिए अगर खुशबू का एहतमाम किया जाए या वहाँ पर आने वाले रास्तों पर अगर रोशनी का इंतज़ाम किया जाए ताकि आने वालों को दिक्कत ना हो, तो इसको करने लगे तो सवाब मिलेगा। मगर ना कब्रिस्तान में अगर कब्र पर आप दिया जला रहे हैं या अगरबत्ती रख रहे हैं तो ये न सिर्फ ये कि इसराफ से बेचा नहीं आएगा बल्कि इसकी मुमानियत भी की गई है। कब्र पर आग रखने, आग जलाने से मना किया गया है। ठीक है। असल खुशबू आमाल की है जो मैयत अपने साथ कब्र के अंदर लेकर जाती है। सही। अच्छा, इसके अलावा ख़वातीन का कब्रिस्तान में जाना, इसके ऊपर काफ़ी सवालात आए हैं हमारे पास। क्या ये दुरुस्त है? क्या इसकी मुमानियत है? इसकी कुछ वजाहत कीजिएगा। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ख़वातीन पर जो बहुत ज़्यादा कसरत से कब्रिस्तान जाया करती थी, ज़व्वारात जिन्हें अहादीस में कहा गया है यानी कसरत से जाने वालियाँ, उनको आपने मना फरमाया है, उन्हें आपने मुनासिब नहीं समझा, अच्छा नहीं समझा। ताहम इसकी इजाज़त है अगर औरत आहो पगा न करे और बैन न करे, रोए और चिल्लाए नहीं और महरम के साथ अपने तमाम तर हुदूद और क़ुयूद की पाबंदी करते हुए जाए तो इसका जवाज़ है। बिल्कुल सही। हम इख्तिलात ना हो, जिस तरह बेपर्दगी होती है, उन चीज़ों की मुमानियत। सही। अगर हम कराची और दूसरे बड़े शहरों में जो बड़े कब्रिस्तान हैं या कदीम कब्रिस्तान हैं आमिर भाई, उनको देखते हैं उसमें अब रास्ते और पगडंडियाँ भी नहीं रही हैं, तो वहाँ जाने वालों को अक्सर अपने प्यारों की कब्रों तक पहुँचने के लिए दूसरी कब्रों के ऊपर से फैलांगना पड़ता है। कई दफ़ा बिल्कुल रास्ता ना हो तो उस पर पैर रखना भी पड़ता है। इसके हवाले से कुछ बयान कीजिएगा कि एक एहसास नदामत भी है यकीनन उसमें और माफ़ी मांगता हुआ इंसान आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन दीनी एतबार से रहनुमाई कीजिएगा इस हवाले की। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। बहुत अफसोस और एक गम की दोहरी कैफियत होती है कि अपने प्यारे के कब्रिस्तान में तस्लीम के निकल जाया जाता है तो वहाँ पर मुख्तलिफ कब्रों को फलांगा जाता है। कभी कभी लोग उस पर चढ़े होते हैं, किसी को मना कर रहे होते हैं। ये मैं समझता हूँ कि हमारे उलमाए कराम को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, इंतज़ामिया पर तवज्जो देनी चाहिए, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को इस मसले पर एक मीटिंग करनी चाहिए। आमिर भाई एक आखिरी और छोटा सा सवाल है, मुझे ये बताइएगा कि कब्रों को पक्का करना, जैसे सीमेंट लगा के उसको मार्बल भी कई लोग लगाते, तेज़ीन और आराइश करते हैं, क्या इसकी कोई मुमानियत है? क्या कब्र को कच्ची रखना ज़्यादा बेहतर है? इस पर कुछ गुफ्तगू कीजिएगा। जी, अफजल और हुक्म नबी अकरम का यही है कि कब्रों को कच्चा रखा जाए और कब्रों पर चूना गच न किया जाए, उन पर मुजाविद बन करना बैठा जाए, उन पर मकबरे न बनाए जाए। वजह इसकी यह है कि वो इबरत की जो जगह है, जो इबरत का सामान है,
وہ پھر ختم ہو جائے گا اور وہ ایک ثقافتی کیفیت اختیار کر جائے گا. وہاں پر لوگ باقاعدہ طور پر تفریح طبع کیے جائیں گے جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ عامر بھائی ہمارے پاس موجود ہونے کے لیے. وقت ہمارے پاس اتنا ہی تھا لیکن بہت سارے آپ کے سوالات ہوں گے. اس کو ریگولرلی ہم ہر جمعے کے روز اس سیگمنٹ کو کریں گے. اس وقت لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک.